Hello class, we will here take some steps related to our setting up the null and alternative hypothesis. Steps यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर नंबर 8 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे स्टेप while setting up null and alternative hypothesis. देखो H नॉट क्या रहता है, बिलीव्ड टू ट्रू, और उस वक्त मेरा H1 क्या रहेगा, बिलीव्ड टू फॉल्स। अगर H1 H नॉट ट्रू है तो H नॉट क्या रहेगा आपका, H1 फॉल्स रहेगा। ओके, देन सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है सिंपल एंड कंपोजिट hypothesis. Okay, a simple hypothesis, a simple hypothesis completely specifies the distribution. Where composite hypothesis क्या करता है, composite hypothesis specifies more than or the distribution concerning the population. यहाँ पे सिंपल कब करते हैं हम, जब आपका क्या रहता है, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उस वक्त। अगर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो हम क्या करेंगे, कंपोजिट हाइपोथेसिस को यूज करेंगे। ओके, सभी ये लिख के लेना है क्योंकि बुक में उन्होंने दे यूज वेरी हार्ड लैंग्वेज एंड इन लेक्चर्स वी सिंप्लीफाई दिस लैंग्वेज एंड यूज discuss all the things in very simple manner. Okay, next हम लेते हैं critical region. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिटिकल क्रिटिकल रीजन। मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे आपका इट इज द रीजन which correspond to the subset
of sample space for which हाइपोथेसिस H नॉट, मतलब जो आपका नल हाइपोथेसिस है ना, H नॉट इज टू बी रिजेक्टेड। ऐसा पॉइंट जहाँ पे मेरा नल हाइपोथेसिस क्या होता है, रिजेक्ट किया जाता है। ए सैंपल पॉइंट fallen into the falls in the region, और वो जो पॉइंट रहेगा वो आपका रीजन में आना चाहिए जहाँ पे आपका नल हाइपोथेसिस नहीं सेटिस्फाइड होता है। ओके, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर अबाउट द योर हाइपोथेसिस। अभी हम देखते हैं इसी में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम कैसे लेते हैं। ये रफ करती हूँ, आप वीडियो को पॉज करोगे। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में क्या आता है, to take a decision of any good test, we would like to conclude the decision criteria in such a way that none of error is occur. Okay, so okay, अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, to take good decision, we conclude decision criteria so none of error will occur। इसमें देखो उन्होंने अगर एरर आ रही तो एरर के टाइप दिए हैं। अगर यहाँ पे देखो टाइप 1 एरर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है 1। अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर है, उसकी इफ उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 कितनी रहेगी, वो आपकी 1 रहेगी। देन ये भी इफ, और यहाँ पे आएगा आपका ओके। सो आपका यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस is equals to alpha probability of type 1 error। नेक्स्ट पॉइंट है पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट मतलब क्या रहती है, द strength of a test is known as power function or power of test। power of test is equal to 1 minus p type 2 error।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।